रहे हो आप? ये सही नहीं है, ये मत कीजिए। अगर मैंने कहा ऐसा मत कीजिए प्लीज, आई डोंट लाइक इट, मत कीजिए। डोंट टच मी अंकल। क्या तुम चुप रहो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये क्या किया आपने? आपको कहा ना मैंने मुझे मत छूइए, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा एक बार मुझे टच नहीं करने के लिए, लेकिन आप तो देखो तारा, इसमें गलती क्या है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। इसमें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो ना? हाँ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ओके ठीक है, जाओ अब तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना। आप नहीं आओगे? मैंने कहा ना जाओ तो जाओ। तुमने कहा तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अब मैंने कहा ना जाने के लिए, तो जाओ तुम। गुस्सा तो ऐसे हो रहा है जैसे गलती इन्होंने नहीं मैंने किया। ठीक है, जा रही हूँ मैं। फिर तारा वहाँ से चली जाती है। एक मिनट आमी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली अभी बारिश का टाइम है और शादी का भी। आई डोंट नो ये वीडियो कब अपलोड होगी नहीं होगी, बट जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तब इधर बारिश हो रही है, ऊपर से मेरे बैकग्राउंड से थोड़ा थोड़ा नॉइज़ भी आ रहा होगा, जो कि ये डीजे वगैरह बज रहा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ सबको इग्नोर करना। अभी तो बेसिकली बारिश बंद है, बट कब स्टार्ट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो उसे इग्नोर करना। बाकी वीडियो एंजॉय करो। देखो योंजन, आज मेरी प्रिंसेस का हैप्पी वाला बर्थडे है। उसके बर्थडे पर एक भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करो, समझे? अगर थोड़ी सी भी किसी चीज़ की कमी हुई ना, या मेरी प्रिंसेस नाराज़ हुई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जॉबलेस कर दूंगी। इसलिए हर जगह अच्छे से डेकोरेट करो। मैम आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपकी बेटी नाराज नहीं होगी। मैं बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करूँगा और ये ताई को डेफिनेटली पसंद आएगा, आप देखना। ठीक है, अब सभी काम पे लग जाओ। जी ताई रेडी होके आ गई। अब तक जंगू कहाँ रह गया? वो हमारी बेटी के बर्थडे पर नहीं आएगा क्या? या आपने उसे बुलाया ही नहीं? देखो, अगर आपने नहीं बुलाया तो उसे बुला लो, क्योंकि उसका आना जरूरी है। वो हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहता है। अगर वो नहीं आया तो उसे कैसा लगेगा? आप उसे बुला लो। जीनू बेबी तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे बोल दिया, वो आता ही होगा। खरूस कहीं का, मैं रेडी होके आ गई और आया भी नहीं। मॉम, डैड, जिमिन, आप लोग क्या कर रहे हो? मेरा बर्थडे है और आप लोग इधर उधर बातें कर रहे हो। ओके ओके बेटा, हम अभी आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। खत्म भी हो गया, आखिर कहाँ रह गया ये जगह? अब तक आया क्यों नहीं? एक काम करती हूँ, मैं उससे कॉल करके पूछ लेती हूँ आएगा या नहीं। हेलो जंकुक, तुम बर्थडे में क्यों नहीं आए? ओह आई एम रियली सॉरी जिनू भाभी, एक्चुअली मैं नहीं आ सका क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। और एक काम करो, आप ना ताई को यहीं पर भेज दो, मैं उसे यहीं सेलिब्रेट कर दूँगा और आप लोग एंजॉय करो। ओके, आप लोग एंजॉय करो, उसे यहीं भेज दो। ओके ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं ताई को वहीं पर भेज रही हूँ, फिर जीनू ताई को जगह के पास भेज देती है। क्या है, क्यों बुलाया आपने यहाँ? आप मेरे करीब क्यों आ रहे? दूर रहकर बात कीजिए, दूर रहिए मेरे से, मुझे अच्छा नहीं लगता, दूर रहिए मेरे से। आप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, आप फिर भी चलते जा रहे। मैंने कहा ना, तुम इतनी सुंदर क्यों होता है? डोंट टच मी, मुझे छूना बंद कीजिए, वरना मैं चिल्लाने लगूंगी। आज मेरा बर्थडे है, तो आज मैं नहीं चाहती मेरा मूड खराब हो, इसलिए दूर रहिए मुझसे। Black and blue, I'm built for it, I'll be abused, I got secret। ये क्या किया आपने? हाँ, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, हैप्पी बर्थडे, तुम हमेशा खुश रहो। और हाँ, आज तुम फाइनली अच्छा की हो गई, ये मत भूलना। सो व्हाट, हो गई तो क्या हुआ? 18 की तो हुई हूँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह रहा था। ये लो,
इतना सुंदर सा गिफ्ट तुम्हें पसंद आया? हाँ हाँ मुझे पसंद आया, ये बहुत सुंदर है। अब मैं जा रही हूँ। ये जो तू कर रही है ये सही है? हाँ, मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? वो जंकू को बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स की नज़र में उनका इज्जत कुछ ज़्यादा ही अलग है, और वैसे भी तुम लोगों में एज गैप बहुत ही ज़्यादा है। मत करो था। क्या हुआ था, तुम लोग क्यों गई? बस मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, मुझे ये सब पसंद नहीं। जा रही हूँ मैं यहाँ से। क्या गिफ्ट मिला बताना? वैसे तू इतने गुस्से में क्यों आ रही? क्या हुआ, कहीं तुम्हें किस तो नहीं कर लिया उसने? तुम्हें कैसे पता? तो इसका मतलब सच में क्या? अच्छा क्या 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 बताना? देख जिमिन, मेरा माथा मत खराब कर, जाने दे मुझे, वरना लगा दूंगी कान के नीचे। हट। फिर तब बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसका डिवोर्स हो गया तो क्या कुछ भी करेगा वो? हाँ, उसे समझ नहीं आता कि वो 35 का है और मैं सिर्फ 18 की। हम कभी भी एक नहीं हो सकते। और मुझे तो देखो, मेरी भी हिम्मत कि मैं उसे और उसका साथ देने लगी थी। मुझे समझ नहीं आता, उसका तो समझ नहीं आता मुझे। अब मेरा भी समझ नहीं आने लगा कि हो क्या गया है मुझे। ऐसा लगता है जैसे दूर भागते भागते मैं उससे अटैच होने लगी हूँ। यार समझ नहीं आता मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। आज मेरा बर्थडे है और मैं आज 18 की हुई हूँ और इस दिन मैंने उसके साथ ये सब किया। लाइक सीरियसली मैंने क्या कर दिया? पता नहीं मैंने उसे किस बैक किया है क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। हर रोज तो बस झगड़ा करके चली जाती है। आज उसका बर्थडे है, आज भी उसने झगड़ा किया, बट उसने मुझे रोका क्यों नहीं? और उसने मुझे किस बैक क्यों किया? आई डोंट नो। नेक्स्ट डे। जंकू क्या हुआ था, कल तुम क्यों नहीं आए थे? और क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत अचानक से कैसे बिगड़ गई? पता नहीं भाभी क्या हो गया। एक काम करो ना, आप ताया को मेरे पास भेज दो ना। ओके ओके, मैं अभी उसे भेजती हूँ। ताया एक काम करो, तुम ना जंकू के पास चले जाओ, वो तुम्हें बुला रहा था। उसकी तबीयत कुछ सही नहीं है तो जाना, थोड़ा केयर कर देना उसका। आप मुझे उसके पास बार बार भेजना बंद करो, मुझे नहीं जाना उसके पास। जाना है तो आप ही चले जाओ ना, मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना उस बदतमीज के पास। आखिर मैं कौन होती हूँ उसका केयर करने वाली? मुझे नहीं करना उसका केयर। भाई कैसी बात कर रहे हो बेटा? उसका कुछ ही मंथ पहले डिवोर्स हुआ है और तुम ऐसे बात कर रही हो। हम उसके पड़ोसी हैं, अगर हम उसे नहीं देखेंगे तो कौन आएंगे देखने के लिए? जाओ बेटा, थोड़ा सा हेल्प कर दो, उसे ज़रूरत होगी। और मुझे जाना भी तो है ड्यूटी पर ना, तो तुम घर पे रहोगी, तुम जाओ उसका थोड़ा देखभाल कर देना। मैं कौन सा कह रही हूँ तुम्हें उसके घर में जॉब करने के लिए, मैं तो बस कह रही हूँ थोड़ा सा जाओ हेल्प कर देना। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। जा तो रही हूँ, आज मैं उसका सारा चालाकी निकाल दूंगी और चाहते ही मैं उसका होश ठिकाने ला दूंगी। इतना सोच कर ताया जैकी के पास चली जाती है। बोलिए, क्यों बुलाया आपने मुझे? अब क्या है आपके माइंड में? ताया बैठ कर बात करते हैं ना, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, फिर बैठ कर आराम से बात करते हैं। हाँ, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस लिए मुझे बुलाया है, जिस काम से, मुझे वो काम बोलिए और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे आपका एक भी बकवास नहीं सुनना है, ना ही कुछ करना है, ठीक है? ताया तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस तुम्हें सॉरी कहने के लिए बुलाया। आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने शायद तुम्हें अपसेट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और शायद मेरी वजह से तुम्हें जीनू सुनाई भी होगी, इसलिए भी आई एम सॉरी। अब तुम विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो, मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना सॉरी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए ये सस्ती की सॉरी। जा रही मैं यहाँ से। ताया मेरी बात तो सुनो एक बार, मैंने सच में तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें सॉरी कह सकूँ। ताया प्लीज़ कुछ गलत मत समझना, लेकिन मैंने सच में तुम्हें सॉरी कहने के लिए ही बुलाया था। हाँ ठीक है, बोल दिया सॉरी, अब जा रही हूँ। ताया एक मिनट सुनो तो। क्या है? मुझे नहीं सुनना कुछ, मैंने कहा ना जा रही हूँ, तो जाने दो मुझे, जा रही हूँ मैं। ताया प्लीज़,
मुझे इसका कोई भी बात नहीं सुनना। मैं हर बार इसके बातों में आकर बार बार गलती कर बैठती हूँ। मुझे इसका कोई बात सुनना ही नहीं है, मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं है। जा रही हूँ मैं, मुझे नहीं रुकना यहाँ पर, चाहे जितना भी बोले, पर मैं इस बार नहीं रुकने वाली हूँ। क्या गिरने की आवाज़ थी? छोड़ो, शायद कुछ गिरा होगा। बस मुझे नहीं रुकना, मैं जा रही हूँ। ताई तुम आ गई। मैंने सुना कि जेके अंकल का तबीयत कुछ सही नहीं है। क्या हो उसे? मॉम ने कहा उसकी तबीयत सही नहीं है और तुम्हें जाने के लिए सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। उसे भला क्या होगा? इतना ज़्यादा स्ट्रांग बॉडी है, उसे भला क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही ड्रामा कर रहा था। पता नहीं तुम जब भी उसके पास जाती हो तो इतना गुस्से में क्यों वापस आती हो? पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। तुम्हें तो हर कोई ऐसा ही नजर आता, खास करके जब बात जेके अंकल की हो तो तुम इतना गुस्सा हो जाती हो। पता नहीं, छोड़ो मैं देख कर आती हूँ। तुम्हें तो वो बीमार भी नहीं दिखेगा। हाँ तो जाना, मुझे क्या सुना रही है? फिर जिमिन जेके के पास जाती है। अंकल क्या हुआ आपको? अंकल। जिमिन जेके को बेहोश देखती है और ये देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। घर पर कोई था भी नहीं, इसलिए वो तार और डॉक्टर्स को बुलाती है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग घबराइए मत, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, बस इसकी बॉडी थोड़ी सी वीक है तो इसे केयर की ज़रूरत है। आप लोग इसका केयर करना। ओके डॉक्टर। हाँ, भला इससे क्या होगा? सब बकवास है, देखने में तो डेविल जैसा लग रहा है और डॉक्टर कह रहे कि बॉडी वीक है। सब फालतू है, बस बहाना है इसका कोई। डेविल जैसा देखने में और बॉडी इसकी वीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर मुझे क्या, मैं तो चली। फिर थोड़ी देर बाद जिमिन भी चली जाती है अपनी बहन के पास, ताई के पास। मेरी बात सुनो ता, ये क्या हरकत है? तुम वहाँ से ऐसे क्यों चली आई जैसे कि तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं है? हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और उसका पता नहीं कौन सा मैटर चलते रहता, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। घर पे मॉम डैड नहीं है, मम्मी ने कहा था उसका केयर करने के लिए, एटलीस्ट तुम केयर नहीं कर सकती तो इतना तो पूछ सकती हो ना कि उसे हुआ क्या है। जब तुम आई थी पता नहीं तुमने ऐसा क्या किया, जब तुम आई थी तब वो बेहोश पड़ा था और उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि उसकी बॉडी वीक है। तुम वहाँ से ऐसे आई जैसे कि पता नहीं तुमने क्या देख लिया हो। कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? नहीं पड़ता फर्क मुझे। भला मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? वो मेरा है कौन? हाँ वो हमारा पड़ोसी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो हमारा कोई नहीं लगता वो। और तुम्हें ज़्यादा फर्क है तो रहो ना उसके पास, मुझे क्यों फोर्स कर रही हो? मेरा कोई नहीं लगता, मुझे बस अंकल लगता है और मैं उसके क्लोज नहीं हूँ इतना जितना तुम सोच रही हो। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो वो बेहोश हो गया? अगर वो बेहोश हुआ भी तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए, तुमसे बात ही करना बेकार है। हाँ तो मत करो ना बात, किसने कहा मुझसे बात करने के लिए? मत करो, मैं भी मरी नहीं जा रही तुमसे बात करने के लिए। अगर नहीं करना है बात तो मत करो, वैसे भी मुझसे बात ही कौन अच्छे से करता है। देखो तार, मेरा मतलब वो नहीं था, प्लीज़ तुम गलत मत समझो। मैं बस आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें ऐसे ही समझा रही थी तार। मैं तुमसे बड़ी हूँ, इतना तो बोल ही सकती ना। देखो मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या चल रहा है, लेकिन अभी जो उसकी हालत है हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, मैं उससे जाके बात करूँगी इस बारे में। मैं पूछ लूँगी कि उसे क्या हुआ है। अभी फिलहाल ये बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस बारे में हम बात ना ही करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे हमारा रिश्ता ख़राब हो सकता है। ओके ता, जाओ तुम रेस्ट कर लो। फिर सभी रेस्ट करने चले जाते हैं और तार आधी रात को उठकर जेके के घर चली जाती है। तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? बस मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उस दिन जिमिन ने कहा था कि तुम बेहोश हो गए थे, शायद इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आई डोंट नो तुम्हें क्या हुआ है, बट मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें असल में हुआ क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे बीच ऐसी भी बात हुई थी जिसे सुनकर तुम बेहोश हो जाओ। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है, तुम्हें उससे क्या? जाओ जाकर रेस्ट करो, रात बहुत है, अगर किसी ने देख लिया फिर वो ऐसा वैसा सोचेंगे। जाओ जाकर रेस्ट करो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले बता तो दो आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें कोई बीमारी है या तुम मेरी वजह से तुम ऐसे हो? देखो जंकुक, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, लेकिन तुम भी जानते हो
हमारे बीच का एज गैप, हमारे बीच ऑलमोस्ट हाफ, बहुत ही ज़्यादा एज गैप है। मैं तुमसे आधी उम्र की हूँ और इसलिए मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ रहूँगी और हर कोई एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर करती हूँ। असल में मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं होता है। मैंने तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगी, मैंने कहा ना जाओ, रात बहुत है, जाओ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, यहाँ मत रुको, जाओ तुम। ठीक है, मत बताओ, जा रही हूँ मैं। पर प्लीज़ मेरे पास ही रुक जाओ। ये वाला कौन सी बात हुई? अभी तो कहा तुमने जाओ और अब रुकने कह रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, कभी कहते हो जाओ और कभी कहते हो रुक जाओ। अच्छा ठीक है, जाओ। अब मुझे कहीं नहीं जाना है। ये क्या कर रही होता है? अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये आधी रात है, मैं किसी को कुछ बता कर नहीं आई हूँ। बस जिमिन को बताया कि मैं तुमसे सॉरी कहने जा रही हूँ और तुमसे पूछने जा रही हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम या तुम्हारी बीमारी, और ये भी कहा है कि अगर कुछ मैटर हुए तो वो देख ले। ओके, पर ये सही नहीं है। तुम तो यही चाहते थे ना, अब जब मैं कर रही हूँ तो ये सही नहीं है। सब सही है, ठीक है। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे घर भी जाना होगा। किसी को पता चल गया तो एक काम करो, तुम जिमिन को कॉल करके बोल दो कि तुम यहीं हो और घर पे बोलो अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढे तो वो बोल दे कि तुम मेरे पास आई हो सुबह सुबह। ओके? हाँ, सही कहा तुमने। फिर ताई जिमिन को बोल देती है जैसा जेके ने उससे कहा था। हाँ तो ताई, अब तुम्हारी बात हो गई हो तो अब रात के बारे में बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने रात में तुम्हें फोर्स नहीं किया था और ना ही तुम्हें सेड्यूस किया था। जो भी किया था वो सब तुमने अपने मन से किया था। मैंने तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया था। तो अब मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। डू यू लव मी? जो सब रात में किया, आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हूँ। इस बारे में हम कभी और बात करते हैं, बट अभी मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे जाने दो पहले, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे कभी और। पर कब था? बस कभी और, अभी नहीं। फिर था वहाँ से निकलती है और सीधे जिमिन के पास चली जाती है। वह ऐसा क्या हो गया था जो तुम इतना ज़्यादा टाइम लगाती और तुमने कितना बड़ा सॉरी का लिस्ट बनाकर बोला जो कि पूरी रात में ख़त्म ही नहीं हुआ। तुम्हें सुबह हो गया सॉरी बोलते बोलते क्या? जिमिन, एक्चुअली मैं उसे सॉरी तो बोलने गई थी, बट मैंने उसके साथ सब कुछ कर लिया। सब कुछ? व्हाट यू मीन सब कुछ? तुमने क्या कर लिया? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कर दिया तुमने? वही सब कुछ जो एक कपल करते हैं, आई मीन जो हस्बैंड वाइफ करते हैं, वही सब कुछ मैंने कर लिया। व्हाट? तुम पागल हो गई? ये क्या बोल रही हो? वो तुम होश में तो हो मेरी ताई, मेरी बहन, मेरी जान, तुम होश में तो हो। ये क्या बक रही हो तुम? तुम्हारे अंकल हैं। हाँ, माना कि अपने नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे बचपन से अंकल मानते आए हैं और तुमसे दोगुना एज का है वो, ये मत भूलो। हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई। एक्चुअली हमने पहले भी ऐसा किया था, लेकिन हाँ इतना कुछ नहीं किया था, लेकिन ऐसा हमारे बीच पहले भी हुआ था। उसने किया था, बट इस बार मैंने किया और सब कुछ कर लिया। तो इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? कब से चल रहा है ये सब? देखो, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा दिन नहीं है, बस हाँ है, एक साल से ये सब चल रहा है। बट मैं हमेशा उसे इग्नोर करती रही और हर्ट करती रही। बट जब मैं रात में उसके पास गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जब उसने बहुत ही सैडली कहा मुझे रुक जाओ ना,
तो मुझे लगा शायद उसे मेरी ज़रूरत है और मैंने कर लिया, बट मैं उससे प्यार नहीं करती। हाँ करती हूँ, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ। आई डोंट नो मैं करती भी हूँ या नहीं। ये तुम क्या बोल रही हो ताया? तुमने सब कर लिया फिर बता रही हो, और ऊपर से तुम कंफ्यूज हो। अगर हमारे पेरेंट्स को पता चला तो? इसी का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर है कि मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या होगा। मैंने तुम्हें फेस कर लिया, बट उन दोनों को फेस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं उन दोनों को फेस नहीं कर पाऊंगी। अगर उसे पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे। ओके तुम फिक्र मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा और जो भी होगा मैं हैंडल कर लूँगी। ओके तुम जाओ, सो जाओ, और तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचना, ठीक है? मैं सब हैंडल कर लूँगी। ठीक है, थैंक्स। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पहले कम परेशान था क्या, जो भी क्वेश्चन मार्क छोड़ गई। मैं पहले से ही बहुत ही ज़्यादा परेशान था, और रात की बात सोच कर और भी मेरा माथा खराब हो रहा। ऊपर से मॉर्निंग में उसने कहा वो कंफ्यूज है। अगर वो कंफ्यूज है तो समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। एक तो मेरी एक्स वाइफ मेरे साथ खेल के चली गई, ऊपर से ये कह रही है कंफ्यूज है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और ऐसे ही 3 मंथ्स बीत जाते हैं। जेके से ताय मिलने नहीं जाती, और अगर जेके भी ताय के घर आता है तो ताय किसी न किसी बहाने से छुप जाती है या उसे इग्नोर करती है, बट उससे बात नहीं करती है किसी भी टॉपिक पर, और ना ही उससे नजरें मिलाती है। ये सब देख के जेके को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि उसे लगता है कहीं उसने कोई गलती तो ना कर दी, या बहुत सारा क्वेश्चन उसके मन में आता है। ये सब सोच कर जेके की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। 1 मिनट जिमिन, कहाँ जा रही हो तुम इतनी जल्दबाजी में? और आज तो मम्मी पापा का छुट्टी है ना, तो वो घर पे क्यों नहीं है? कहीं चले गए क्या वो दोनों? तुम्हें नहीं पता? मम्मी पापा गए हैं जेके अंकल से मिलने के लिए। वो हॉस्पिटल में कई दिनों से एडमिट है। वो लगातार कई दिनों से बेहोश हो रहे थे, तो हमारे मम्मी पापा ने उसे एडमिट किया है, तो उसी से मिलने के लिए गए हैं अभी। पर उसे हुआ क्या है? पता नहीं उसे क्या हुआ है। उसी से मिलने मैं भी चल रही थी। वैसे तुझे नहीं पता था क्या? मैं तो भूल ही गई थी, तो उसके पास जा ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, अगर हॉस्पिटल चलना चाहती है तो चल मेरे साथ। हाँ ठीक है। फिर दोनों सिस्टर चली जाती है। दोनों उसे क्या हुआ है, वो अंदर ही अंदर किस चीज़ से सर्वाइव कर रहा है। बट भगवान प्लीज उसे ठीक कर दो। मुझे नहीं पता कि वो क्या उसे प्रॉब्लम है, कुछ बताया भी नहीं, और बस मैं चाहती हूँ वो ठीक हो जाए। ताया स्ट्रेस मत लो, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। आई विश वो ठीक हो जाए। पता नहीं उसे क्या हो गया है, क्या हो जाता है, कुछ बताता भी नहीं। अभी जब उसकी ये हालत है तो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। जब वो तुमसे मिलने घर आता था, ना ही तुम उससे बात करती थी, ना ही तुम उसे देखना चाहती थी, इवन तुम उसके घर भी नहीं जाती थी, और अब उसके लिए प्रे कर रही हो। जब उससे प्यार करती ही नहीं हो तो उसकी फिक्र क्यों करती हो तुम? जिमिन बकवास बंद करो। कुछ भी है तो वो अकेला है, हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे प्यार करती हूँ या नहीं। मैं उसकी पड़ोसी हूँ, और इसलिए मुझे उसकी फिक्र है। और मुझे लगा तुम उससे प्यार करने लगी हो, इसलिए उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही हो। तभी वहाँ पर नाम चेन आते हैं। तुम दोनों भी आगे, उसकी फिक्र मत करना, उसे कुछ नहीं होगा। और डॉक्टर अभी आने ही वाले हैं, वो आएंगे और प्रॉब्लम बताएंगे क्या होगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर भी वहाँ जाते हैं। डॉक्टर क्या हुआ है उसे? देखिए उसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस बार बार बेहोशी का वजह ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है। उसकी बॉडी इसलिए वीक हो चुकी है क्योंकि वो सही से ना खाता है, ना पीता है, और ना ही सही से सोता है, और डिप्रेशन के कारण ही उसे बार बार बेहोशी आता है। बाकी कोई वजह नहीं है। अगर कोई उसका केयर करे, उसका ध्यान रखे, टाइम पर खाना खिलाए, उससे बातें करे, अच्छे से उसके साथ रहे, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। उसे डॉक्टर के इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर ऐसे में उसकी कोई वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड जो कि उसके साथ एवरी टाइम रह सके तो वो बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएगा। डॉक्टर वाइफ कुछ ही मंथ पहले उसका डिवोर्स हुआ तो मुझे नहीं लगता कि वो शादी के लिए मानेगा। अगर कोई और उपाय है तो आप वो बता दीजिए, लेकिन शादी मुझे नहीं लगता कि ये अभी शादी करना चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके डिप्रेशन की भी वजह इसकी एक्स वाइफ ही है जिसने इसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से धोखा दिया। देखिए आरम, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। अगर किसी का डिवोर्स हो तो वो दोबारा शादी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि फर्स्ट बार ही उसकी बिलीव ख़त्म हो जाती है। मैं एग्री करता हूँ, बट एक बात याद रखिए, प्यार इंसान की बहुत बड़ी ताकत होती है। ये बहुत ही ज़्यादा बुरे से बुरे ताकत को भी हरा सकती है। प्यार ऐसी चीज़ होती है, ये इंसान की मजबूती होती है, ये इंसान की एक ऐसी पावर होती है जो दिखती तो नहीं है लेकिन ये सच में बहुत पावरफुल होती है। इसलिए मैं कहूँगा अगर सच्चा प्यार मिले तो ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। ये कोई साइंटिफिक या फिर ऐसा जादू टोना वाला कोई उपचार नहीं है। ये असल में एक ऐसा उपाय है जो कि इंसान पर काम करता है। हाँ डॉक्टर, मैं मानता हूँ, बट कोई और ही उपाय बताइए। ये नहीं मानेगा। हमने पहले भी इससे बात की है शादी के बारे में, बट ये नहीं माना। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि इसे सच में अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो है प्यार, केयर। इसकी ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लोनली पर्सन है। इसके ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खालीपन है। अगर कोई इसकी ज़िंदगी को फल फूल की जैसे सजा दे तो ये ठीक हो जाएगा। तो बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका इलाज करूँ तो ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, आई विश ये ठीक हो जाए। बट मैं कहूँगा हो सके तो इसके लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ दीजिए जो कि सच में इससे प्यार करे। हाँ ठीक है डॉक्टर, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आप फिलहाल इनका इलाज कर दीजिए। ओके ठीक है। ताहा बेटा, जिमिन बेटा, तुम दोनों घर चले जाओ, ठीक है? हम दोनों यहाँ पर हैं, हम उसका केयर कर लेंगे। जाओ, घर पर भी तो रहना ज़रूरी है ना। जाओ तुम दोनों घर पे रहना, हम दोनों यहाँ रह लेंगे। हाँ ठीक है पापा। फिर दोनों सिस्टर अपने घर आ जाती है। ताई, तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा उसको अगर किसी की ज़रूरत है तो वो मेडिसिन नहीं, बस एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जो उससे सच्चा प्यार करे, जो उसका केयर करे। उसे केयर की ज़रूरत है, ना कि मेडिसिन की। तुम समझ रही हो ना था मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं पता, मैं बस कंफ्यूज हूँ अभी। मुझे नहीं पता मम्मी पापा से कैसे बात करना है, इसलिए मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम में हिम्मत नहीं है, तुम कंफ्यूज हो। ठीक है, तो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी कंफ्यूजन में रहो। मुझे उसकी ये हालत देखी नहीं जाएगी, इसलिए अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करना है तो मैं कर लूँगी, ठीक है? जिमिन, क्या तुम जैकी से प्यार करती हो? नहीं करती हूँ, और तुम भी तो नहीं करती हो ना। किसने कहा मैं नहीं करती हूँ? हाँ, क्या मैंने एक बार भी कहा कि मैं नहीं करती हूँ? मैंने कहा बस मैं कंफ्यूज हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए क्योंकि मैं मम्मी पापा से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करती हूँ। हाँ मैं करती हूँ, बस मैं अपने फैमिली से डरती हूँ कि उनका रिएक्शन क्या होगा। अगर तुम्हें मॉम डैड की फिक्र है तो मैं बात करूँगी इस बारे में। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम उसके साथ रह सकती हो, तुम उससे प्यार करती हो, उसका केयर कर सकती हो, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। अगर तुम्हें डर लगता है मॉम डैड से तो मैं करूँगी इस बारे में बात। ये लाइफ मेरी है, उसके साथ पूरी ज़िंदगी मैं रहूँगी, इसलिए बात भी मैं करूँगी। तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने इतना कहा यही काफ़ी है, बट अब मैं उसे ऐसे हालत में और नहीं देख सकती। बस अब घर आने दो मॉम डैड को, मैं इस बारे में उससे बात करूँगी। ऑल द बेस्ट माय लिटिल सिस्टर। जो करना सब अच्छे से करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई मिस्टेक भी हुई तो मैं सब हैंडल कर लूँगी, ठीक है? थैंक्स। फिर जेके डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाता है और नामजीन भी अपने घर आ जाते हैं। मॉम डैड, मुझे आप दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें? मॉम डैड, ये सुन के शॉक मत होना, बट आई एम 3 months प्रेग्नेंट। व्हाट? ये क्या बोल रही हो तुम पागल तो नहीं हो गई? ये क्या बोल रही हो तुम? 3 month की प्रेग्नेंट हो? ये कैसे पॉसिबल है? और किसने किया ये सब? किसी ने किया नहीं, एक्चुअली ये सब मैंने किया।
मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैंने उसे फोर्स किया ये सब करने के लिए, और वो भी मुझसे प्यार करता है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो लड़का? जेके अंकल। वो जंगकुक है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और उसकी इस हालत की भी जिम्मेदार मैं ही हूँ। मॉम, डैड, आप लोग प्लीज ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, ये सच है। अगर आप ऐसे रिएक्ट करोगे तो इसी वजह से मैं आपको बता नहीं रही थी, और इसीलिए मैं उसे पूरे 3 मंथ से इग्नोर करती रही। यही वजह थी कि मैं उससे बात नहीं करती थी, और आज उसकी ये हालत हो गई। और अब मैं और सब कुछ नहीं देख सकती, इसलिए मैंने डिसाइड किया आपको बताने का। मुझे ये सोचने के लिए टाइम चाहिए, और इस बारे में मैं पहले जेके से बात करूँगी। उससे बात किए बिना मैं चैन से नहीं रह सकती। मॉम, प्रॉमिस कीजिए कि आप उसे कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे। मॉम, उसकी तबीयत सही नहीं है, उसकी हालत सही नहीं है। मॉम, उसे प्लीज़ उसे कुछ बुरा भला मत कहना। जो कहना हो मुझे कह देना, गलती मेरी है। एक्चुअली मैं छुप के गई थी उसके पास, वो नहीं आया था, इसलिए जो भी कहना हो मुझे कह देना। चुप हो जाओ आप, चुप हो जाओ, मुँह बंद करो अपना। आरम, आप फोन करो जेकी को, उसे बोलो यहाँ आने के लिए। मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जीनू, तुम गुस्सा मत हो। हमें ये बात अगर हमारी बेटी ने बताया है तो सच ही होगा। देखो, अभी तुम उससे ऐसे गुस्से में बात मत करना, उसकी हालत सही नहीं है। हो सके तो हम इस बारे में बाद में बात करें तो ही बेहतर होगा। मैंने कहा ना तुमसे उसे फ़ोन करने के लिए। अगर तुम्हें नहीं आता उसे कॉल करने के लिए तो दो फोन, मैं ही करती हूँ कॉल। ओके, अब तुम मुझ पे गुस्सा मत करो, कर रहा हूँ कॉल। फिर आरम कॉल करके जेको को बुलाता है। क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अचानक से, और आप सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? जंगकुक, अब मासूम बनने की कोई फायदा नहीं है। सीधे सीधे बताओ, क्या क्या तुमने मेरी बेटी के साथ, और कब से चल रहा है ये सब? मतलब आप भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे सब पता चल गया। मासूम बनना बंद करो अब अपना नाटक बंद करो। ताए 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? What? क्या जीनू भाभी ने जो कहा वो सच है? हाँ जंगकुक, यही वजह थी जो मैं तुमसे ना मिलने आ सकी और ना ही तुमसे बात करती थी, क्योंकि मुझे काफ़ी अजीब लगता था। मुझे लगा कि मैं कैसे फेस करूँगी सबको, इसलिए मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। तो ताए, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मुझे लगता था ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया जो तुम ना ही मुझसे बात करती हो, ना ही मुझसे नजरें मिलाती हो, ना ही मिलने आती हो। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, मैं बहुत डर गया था ताए। और जब तुम प्रेग्नेंट हो तुमने बताया क्यों नहीं? ये हमारा बेबी है, मैं इस हर हालत में एक्सेप्ट करूँगा। तुम डर क्यों गई थी? तुम मुझे प्राउडली बता सकती थी। थैंक्स जंगकुक। हम लोग भी यहाँ पर हैं, तुम लोग लिपटा लिपटी बंद करो। जंगकुक, तुमसे बात करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, ना कि तुमसे ये कहा कि तुम मेरी बेटी से बात करो। देखो जीनू भाभी, आई नो हमसे गलती हुई है, और ये गलती हाँ है, मैं जानता हूँ कि ये गलती है, बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था, और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को हैप्पी रखूँगा, उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूँगा। ये मेरी विटामिन है, मैं इसे अपने से दूर नहीं करूँगा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, मैं बस थोड़ी सी डर गई थी कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही। अगर ये बच्चा तुम्हारा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि तुम जैसा इंसान बहुत कम होते हैं जंगकुक। अगर ये तुम्हारा बच्चा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इससे दुगने एज के भी हो, फिर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम जिससे भी लव करोगे ट्रू लव करोगे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है।
बस मैं डर गई थी ये सोचकर कि कहीं ये बच्चा किसी और का तो नहीं। नो नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक्चुअली हमारा है। और अब मुझे पता चला कि ये हमारा है। असल में मुझे भी ये बात नहीं पता था, क्योंकि जब हमारे बीच ये सब हुआ उसके बाद हम लोगों ने दोबारा कभी बात ही नहीं की। 3 मंथ निकल गए और हमारे बीच कोई भी बात नहीं हुआ, क्योंकि तुम मुझे इग्नोर करती थी। देखो जंकुक, वैसे तो हम तुम्हें फैमिली मानते थे और अब तुम फाइनली मेरे ऑफिशियल फैमिली बनने जा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि अब जो हो चुका है उसे भूल के हम आगे बढ़ते हैं और जो हुआ है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, ताकि कोई कुछ ऐसा वैसा ना कहे, तुम इसे ऑफिशियल अपनी वाइफ बना लो। थैंक्स आरम, जो तुमने ऐसा कहा। ओह सॉरी, अब तुम मेरे ऑफिशियल पापा बनने वाले हो। थैंक्स पापा। हाय, एक बात बताओ, तुमने ऐसे ही हिम्मत अचानक से कहाँ से आ गई? तुमने अचानक से सब कुछ बता दिया। इवन मुझे भी नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुमने कभी मुझे नहीं बताया और आज सबको बता दी। जिमिन, तुम मुझसे बड़ी हो, मुझे तुमसे भी डर लगता था। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ मम्मी पापा या जेकी से डर लगता था, मुझे हर किसी से लगता था। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। और यही वजह है कि मैंने तुम्हें भी नहीं बताया, वरना मैं तुमसे एक भी बात नहीं छुपाती हूँ। कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों बाद ताइकुक की वेडिंग डे आ जाती है। एट फर्स्ट नाइट। ताई, डू यू लव मी? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. ये सब कौन सा लव यू सो मच? अब मुझे किसका डर बोला? अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अब मुझे किसी का डर नहीं है। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। स्टॉप जंकुक, मत बोलो कि मेरे टमी में एक बेबी है। अभी हम ये सब नहीं कर सकते। हाँ, मुझे शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया, अब रहो ऐसे फर्स्ट नाइट पे ऐसे ही रहो। हम ये सब बेबी आने के बाद करेंगे, एज यू विश। धीरे धीरे समय बीतता और फाइनली ताइकुक की लाइफ में एक छोटा सा प्यारा सा बेबी का एंट्री हो जाता है। कितना प्यारा सा बेबी है ना? हाँ ताई, बिल्कुल ये तुम पे गया है। अब तो बेबी आ गया, क्या अब हम कर सकते हो सब? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। हैप्पी बर्थडे माय क्यूटी पाई, हैप्पी बर्थडे थैंक्स योप्पा। हे आर्मी, आज जिस भी लकी आर्मी का बर्थडे है उसे भी मेरे तरफ से हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा खुश रहो, आपकी सारी विशेष पूरी हो, आपको इस दुनिया की सारी खुशी मिले। और हाँ आर्मी, आज पूरा कमेंट सेक्शन हमारे थैंक्यू ओप्पा के बर्थडे पे हैप्पी वाला बर्थडे से भर जाना चाहिए। ओके, सो डियर ताइकुकर, आई विश ये स्टोरी आप सबको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा 3 टाइम्स, मतलब 3 बार कर दीजिएगा हाइप। और हाँ, एक बात बताना कमेंट में, किस किस को ऐसी जिमिन जैसी सपोर्टिव सिस्टर चाहिए, जैसे जिमिन ताई को सपोर्ट करती थी। हाँ, डांट लगाती थी बट वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी। किस किस को ऐसी सिस्टर चाहिए? बेसिकली मैं तो ऐसी सिस्टर हूँ, बाकी आप सबको किस किस को ऐसी सिस्टर चाहिए और किस किस के पास है ऐसी सिस्टर पहले से? अगर आप भी हो तो बता देना, मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन अपनी सिस्टर को सपोर्ट करती है या किस किस की सिस्टर सपोर्टिव है। बाय बाय।